Good morning, viewers. So, dear viewers, today we will talk about habits. आज जो हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली हर इंसान को कोई ना कोई आदत होती है. किसी को आदत होती है बहुत तेज बोलता है, किसी को आदत होती है बहुत स्लो बोलता है, किसी को आदत होती है अपने दांतों से नाखून को काटता है, किसी को आदत होती है नाक सिकोड़ने की, किसी को आदत होती है काम को टालने की, किसी को आदत होती है सुबह जल्दी उठने की, किसी को कोई आदत होती है, किसी को कोई आदत होती है. एंड आदतों को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट्स, राइट. तो जब भी आपने बताना है कि मुझे ये काम करने की आदत है, तो आप उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING. वेरी फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन गिवन ऑन द बोर्ड. सबसे पहला सेंटेंस बोर्ड पर दिया गया है कि आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING, कि मुझे ये काम करने की आदत है. आप कोई भी एक्शन लगा लीजिए यहाँ पर, उसके साथ आपको ING लगाना ही पड़ेगा, राइट. इसी तरह अगर हमने सामने वाले इंसान को बोलना है कि जी आपको ये काम करने की आदत है, सो सामने वाले के लिए हम यूज़ करते हैं यू. सो अपने लिए आई के साथ एम लगाते हैं, तो यू के साथ क्या लगाएंगे आर, और उसके बाद इन द हैबिट ऑफ सेम आएगा, एक्शन प्लस ING साथ लगेगा, राइट. एक्शन के साथ ING क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ ऑफ इज ए preposition. And I have already told you that if there is any preposition and after that, after the preposition there is a action, we always use action plus ING. यानी कि जब भी हमें preposition नज़र आती है और preposition के ठीक बाद अगर action होता है, तो उसके साथ हमें ING का इस्तेमाल करना ही होता है, राइट. यानी कि अपने लिए बोलना है कि मुझे ये काम करने की आदत है, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING. मुझे आपको बोलना है या आपने मुझे बोलना है, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं यू आर इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, अगर हम थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, सिंगल थर्ड पर्सन के लिए, देन वी यूज़ ही इज़ इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING, राइट. आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स आल्सो. मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. एंड फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम इन द हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग वर्क इन टाइम. हियर एक्शन इज कंप्लीट वर्क इन टाइम. यहाँ पर जो एक्शन है वो है समय पर काम पूरा करना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट वर्क इन टाइम. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ देयर इज एनी एक्शन आफ्टर preposition, अगर कोई एक्शन preposition के बाद आता है, वी ऑलवेज यूज ING. दैट्स वाई मैंने ये जो सेंटेंस बनाया, आई एम इन द हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग वर्क इन टाइम, राइट. सेकेंड फार्मूला है यू आर इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING. एंड आई हैव टेकन सेकेंड एग्जाम्पल इज यू आर इन द हैबिट ऑफ पुट ऑफ द वर्क. होता है काम को टालना. काम को टालने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं पुट ऑफ द वर्क. एंड पुट ऑफ द वर्क जो है ये ऑफ के बाद आ रहा है, preposition के बाद आ रहा है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ING विद पुट, राइट. तो हमारा सेंटेंस बन गया यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ द वर्क. यानी कि वट एवर द एक्शन इज देयर आफ्टर द preposition, वी ऑलवेज यूज ING विद दैट पर्टिकुलर एक्शन, राइट. थर्ड सेंटेंस इज माई फ्रेंड इज इन द हैबिट ऑफ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल थर्ड पर्सन. अब हम सिंगल थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. देन अवर फार्मूला इज ही इज इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING, राइट. तो मैंने बोला कि मेरे दोस्त को आदत है, माई फ्रेंड इज इन द हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग मस्टाश, राइट. मेरे दोस्त को आदत है मूंछों को ताप देने की. इसे हम लिखते हैं ट्विस्टिंग मुस्टैच, लेकिन बोलते हैं ट्विस्टिंग मस्टाश, राइट. एंड इफ वी आर टू आस्क एनी क्वेश्चन, अगर हमने किसी के बारे में क्वेश्चन पुट करना है, किसी से ये पूछना है कि क्या आपको ये काम करने की आदत है, राइट, तब हम क्या करेंगे, इज एम आर को स्टार्टिंग में ले आएंगे. जैसे आपने मुझसे पूछना है जी क्या आपको दांतों से नाखून खाने की आदत है, राइट. सो हमारा क्वेश्चन बन जाता है आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING. जैसे आपने मुझसे पूछना है कि सर क्या आपको दांतों से नाखून काटने की आदत है. सो दांतों से नाखून काटने को बोलते हैं बाइट नेल्स.
एंड बाइट नेल्स इज कमिंग आफ्टर ऑफ। बाइट नेल्स जो है वो किसके बाद आ रहा है? ऑफ के बाद। दैट्स वाई वी आर यूजिंग आईएनजी विद बाइट नेल्स, राइट। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स? क्या आपको दांतों से नाखून खाने की आदत है? सो मैंने आंसर दिया, नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। मुझे दांतों से नाखून काटने की आदत नहीं है। बट माई सिस्टर इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। लेकिन मेरी बहन को आदत है दांतों से नाखून खाने की, राइट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एनी सिंगल थर्ड पर्सन, राइट। अब हमने पूछना है कि क्या उस लड़की को आदत है, राइट। सामने वाले से पूछा जी क्या आपको आदत है, तो आर यू इन द हैबिट ऑफ। लेकिन अगर हम सिंगल थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जी क्या उस लड़की को आदत है, तो इज शी इन द हैबिट ऑफ। एंड व्हाट इज द एक्शन इज हियर? ब्लिंक आइज। ब्लिंक आइज का मतलब होता है बार बार पलके झपकाना। ब्लिंक आइज होता है पलके झपकाना, और इन द हैबिट हो गया भी उसकी आदत है। सो इज शी इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आइज? क्या उस लड़की को पलके बार बार झपकाने की आदत है? सो मैंने कहा नो, नहीं। बट शी इज इन द हैबिट ऑफ रिंकलिंग नोज। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, नो शी इज नॉट इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आइज। उसे आइज ब्लिंक करने की हैबिट नहीं है। बट शी इज इन द हैबिट ऑफ रिंकलिंग नोज, लेकिन उसे नाक को सिकोड़ने की आदत है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपके दोस्त को आदत है? देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पूछा क्या उस लड़की को आदत है, तो हमने पूछा इज शी इन द हैबिट ऑफ। अब हमने पूछा क्या आपके दोस्त को आदत है, सो इज योर फ्रेंड इन द हैबिट ऑफ, एंड एक्शन इज श्रग। श्रग मीन्स होता है कंधे उचकाना, जो बार बार अपने कंधों को उचकाते हैं, जिसे पंजाबी में मोढे मारना भी बोलते हैं। सो क्या आपके दोस्त को मोढे मारने की या कंधे उचकाने की आदत है? सो हमारा क्वेश्चन है रिगार्डिंग सिंगल थर्ड पर्सन। सो सिंगल थर्ड पर्सन के साथ हम इज यूज करते हैं। सो क्वेश्चन भी हम किससे स्टार्ट करेंगे? इज से स्टार्ट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, इज योर फ्रेंड इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग? मैंने कहा यस ही हैज बीन इन दिस हैबिट सिंस लॉन्ग, यानी कि वो उसको ये आदत है सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। कहने का मतलब क्या है कि वो बड़े लंबे समय से श्रगिंग करता आ रहा है, राइट। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज योर ब्रदर? क्या आपके भाई को इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग? क्या आपके भाई को आदत है हकलाने की, राइट। स्टैमर होता है हकलाना, एंड लिस्प होता है तुतलाना। LISP लिस्प होता है तुतलाना, एंड स्टैमर होता है हकलाना, राइट। सो इज योर ब्रदर इन द हैबिट ऑफ? क्या आपके भाई को आदत है किस चीज की? हकलाने की। मैंने कहा नो ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। उसे स्टैमर करने की आदत नहीं है, उसे हकलाने की आदत नहीं है। बट ही हैज सम हेल्थ इश्यूज इन हिज थ्रोट। लेकिन उसके गले में कोई हेल्थ इशू है, यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हकलाता है, राइट। सो देर आर सो मेनी हैबिट्स, बहुत सारी आदतें हैं, राइट। यू कैन यूज ऑल दीज हैबिट्स विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। आप इन फार्मूलाज की हेल्प से, इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इन्हीं फार्मूला की हेल्प से आप जो है अपनी आदतें बता सकते हैं। इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से आप किसी को बता सकते हैं कि उसे ये काम करने की आदत है, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि रवि को आवारागर्दी करने की आदत है, तो हम बोल देंगे रवि इज इन द हैबिट ऑफ, बिकॉज रवि इज अ सिंगल थर्ड पर्सन। सो सिंगल थर्ड पर्सन के साथ हमें इज लगाना पड़ेगा। सो रवि इज इन द हैबिट ऑफ हैंगिंग अराउंड। हैंग अराउंड होता है आवारागर्दी करना। मैंने बोला जी मीना को आदत है चुगली करने की। सो मीना इज इन द हैबिट ऑफ, और चुगली करने को हम बोलते हैं बैक बाइट, तो उसके साथ हम लगा देंगे ING। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मीना इज इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, राइट। यानी कि इस तरह से आप कोई जितनी मर्जी हैबिट्स को आप इन्हीं सेंटेंसेस की हेल्प से, इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। सो राइट व्यूअर्स, so once again I would like to request you, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, and if you like my videos, please share it to your nears and dears ones. So thank you so much.